हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 14 एंड 14 के आगे के क्वेश्चंस के। ठीक है, इसके पहले हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 13 तक के डिटेल में एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन को, एनसीईआरटी एक्सरसाइज को एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, जिसमें आपने देखा था कि किस तरीके के क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर पा रहे थे। ठीक, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, हम उसको भी देख लेते हैं ताकि ये चैप्टर्स को हम जल्दी से ख़त्म कर सकें। हमें नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करना है। ठीक, फर्दर आपको जो भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आगे उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक, चलो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, ठीक है, इन दिस गिवन फिगर आपको कुछ इस तरीके से फिगर दे रखा है। पहले फिगर को समझे जरा, इस फिगर को जरा समझो। ये कुछ इस तरीके से प्लस माइनस दे रखा है। ठीक, आपको पता है प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, हालांकि इसमें गिवन नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ये कुछ लाइनें दे रखी है इस तरीके से, ठीक है, ज़रा समझेंगे। ठीक, ये वाली जो लाइन दिख रही है ये थोड़ा सा नीचे इस तरीके से बेंड किया गया है। ठीक है, और ये दोनों लाइन जो है इधर की तरफ बेंड हो रहे हैं। ठीक, ज़रा समझना, इस तरीके से क्वेश्चंस दे रखे हैं और ये थोड़ा सा हल्का बेंट है, ज़्यादा बेंट नहीं है, बहुत थोड़ा सा बेंट किया गया है। लाइट इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से जा रही है। ठीक है, ये लाइट नहीं है एक्चुअली, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं या प्रोटॉन जा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं, इतना पता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स है, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 एंड ये पार्टिकल 3। सो क्वेश्चन इज दैट दिस गिवन फिगर शोज द ट्रैक ऑफ द 3 चार्ज पार्टिकल्स। 3 चार्ज पार्टिकल्स का ट्रैक दे रखा है ये। ठीक है, 3 चार्ज पार्टिकल्स है ये। आगे समझते हैं। आगे आपसे कहा गया है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, तो भाई फील्ड चेंज नहीं हो रहा है वरना पाथ चेंज हो जाएगा। ओके, आपसे कहा गया है गिव द साइन ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनका साइन बताना है। साइन बताना है भाई। ठीक है, विच पार्टिकल हैव हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो का मतलब समझो जरा, यहाँ पे आपको समझना होगा क्या होता है। देखो एक मिनट देख लूँ, हाँ सही है सब कुछ। ओके, देखो कमिंग टू द क्वेश्चन में आपसे कहा गया है बेटा, यहाँ से ध्यान से समझो। इन दिस गिवन फिगर 2 चार्ज पार्टिकल इधर से जा रहे हैं, 1 चार्ज पार्टिकल इधर से जा रहा है। कब? जब आप फील्ड के बाहर निकल रहे हैं तब। एक्चुअल में फील्ड में तो वो ऑलमोस्ट ऐसे ही जा रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड का इफेक्ट पड़ रहा था, बिना फील्ड के इफेक्ट के तो ऐसे जाएगा नहीं। एनीवे समझते हैं, तीनों के तीनों चार्ज पार्टिकल का साइन क्या होगा आपसे पूछा गया है। और Q/M चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो किसका ज़्यादा होगा, किसका मैक्सिमम होगा। तो 1 बाई 1 समझते हैं। देखो ये दोनों चार्ज पार्टिकल किधर जा रहे हैं? दे आर मूविंग टूवर्ड्स, ये किधर जा रहे हैं? टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स, टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स, टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स। ठीक है, हालांकि मुझे लग रहा है ये फील्ड के अंदर ही बात हो रही है, तभी ये फील्ड की तरफ जा रहा है। ओके, तो ये पॉजिटिव प्लेट्स हो गए और ये किधर जा रहा है? टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट्स। ये किधर जा रहा है? टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट्स। तो ज़रा समझो बेटा, जब जो पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ जाएगा वो कैसा इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो कैसा चार्ज होगा, वो चार्ज पार्टिकल कैसा होगा? वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होगा। और नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किसके पास होता है? तो इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो ये कौन से दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर होगी? ये नेगेटिव की तरफ जो जा रहा है यानी कि डेफिनेटली ये क्या होना चाहिए? ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बेटा आपके पास? तो ये होता है प्रोटॉन। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। अरे बात समझ में आ गई? सिंपल साइन कन्वेंशन हो गया। ठीक है, आगे समझो। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चार्ज बाय मास यानी Q/M का रेशियो किसके लिए ज़्यादा होगा। ठीक है, देखो चार्ज टू मास रेशियो की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन होता है। जब हम इसी का इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, इक्वेशन ऑफ नहीं हमने पढ़ा था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पे हमने y का एक इक्वेशन देखा था जिसमें हमने y प्रोपोर्शनल देखा था Q/M। ये याद होगा आपको, जिसमें हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो उस डिस्प्लेसमेंट का सीधा रिलेशन किससे है? Q/M से है। ठीक, अब देखो इनके लिए डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल से ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि जब आप इसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा समझने में, यहाँ बना दे रहा हूँ। देखो कुछ इस तरीके से अगर स्ट्रेट लाइन देखा जाए तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट इसका ये y ज़्यादा है कंपेरिजन टू इसके। ठीक है, तो ये y1 मान लो, ये y2 मान लो। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये ज़्यादा है कंपेरिजन टू इसके। ठीक है, और जब आपका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो हम लिखेंगे सिंस
y प्रोपोर्शनल टू q बाई एम, ठीक है, एंड इफ y इज ग्रेटर देन, ठीक है, y मतलब बड़ा है तो डेफिनेटली q बाई एम क्या होगा, उसका बड़ा होगा, यानी कि q बाई एम किसके लिए बड़ा होगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन के लिए क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको जल्दी समझना होगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा टाइम ले के नहीं समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या है, सिंपल है, सब पढ़े हुए हैं क्वेश्चंस, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपने नहीं किया होगा, मतलब जो हमने नहीं पढ़ाया होगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, सारे टॉपिक हमने पढ़े हुए हैं, सबसे रिलेटेड ही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है, इन क्वेश्चन नंबर 15 इट इज़ गिवन हियर, क्या गिवन है समझो, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कंसीडर कर लिया, कितना है 3 × 10⁸, नहीं 10⁻³ आई दे रखा है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आई का मतलब क्या हुआ कि ये एक्स एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, आगे समझो। व्हाट इज द फ्लक्स, पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, फ्लक्स थ्रू स्क्वायर, तो एक स्क्वायर है उसके थ्रू बात कर रहा है, ठीक है, थ्रू स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे लिखा है साइड 10 सेंटीमीटर, जिसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर इस स्क्वायर की, ठीक है, इसके थ्रू फ्लक्स पूछा गया है। आगे क्वेश्चन, और ये भी लिखा हुआ है ऑन द साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने कह दी, देखो यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ क्या इसका मतलब है, देखो पहले तो आप एक्स वाई जेड बना लो, ठीक है, आपके 3 प्लेन होंगे ना, एक्स वाई जेड प्लेन, उस एक्स वाई जेड प्लेन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वाई जेड के अलॉन्ग क्या बना लोगे, प्लेन बना लेना भाई, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है, समझना। तो ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल, यानी कि कुछ उस तरीके से कोई प्लेन है, ये प्लेन दिख रहा है, ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो ऐसे ही कोई प्लेन यहाँ होगा, हो सकता है मान लो भाई, और वो प्लेन कैसा है, स्क्वायर है, याद रखना कैसा है, तो आप स्क्वायर, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, आई बस समझ में, और ये स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का, इसी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होकर जाएंगे, आई बस समझ में। चलो अब आपसे कहा गया है यहाँ पे समझना, और फिर इसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, हाँ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया पहले ही, चलो ठीक है। आपसे कहा गया है व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, अच्छा पहले तो पहला निकाल ले, फ्लक्स तो निकाल ले, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तुरंत गॉस थ्योरम पे आ जाओ, गॉस थ्योरम ने क्या कहा था, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू कौन सा होगा, नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस, ऐसा हमने कहा था, ठीक है भाई, ऐसी बात कही गई थी। लेकिन अब यहाँ पे आपसे फ्लक्स कैसे निकाला जाए भाई, देखो जरा समझो, देखो आपके पास फ्लक्स निकालने के लिए एक तरीका तो ये था, एक तरीका और था, फ्लक्स इक्वल्स टू क्या हमने पढ़ा था, बी ए कॉस थीटा, अरे सॉरी बी ए नहीं, ई ए कॉस थीटा, क्या आपने पढ़ा हुआ है, ई ए कॉस थीटा, इसकी तो जरूरत नहीं पड़ी अभी, क्योंकि क्लोज सरफेस की बात की नहीं गई है, इसकी तो बात कर सकते हैं ना हम किसी गिवन सरफेस के लिए। तो ए इज़ द सरफेस एरिया, ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज़ द एंगल, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द किसके किसके बीच, बिटवीन द सरफेस एरिया, डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझो जरा, इस प्लेन की डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इस प्लेन का फेस किस तरफ है, इस तरफ से परपेंडिकुलर फेस है ना, तो ये फेस जो है इसका डायरेक्शन आउटवर्ड इधर होगा भाई, फेस का डायरेक्शन इस तरफ होगा ना, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, इसका एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 हो जाएगी। तो अब आपको फ्लक्स निकालना था, तो आप लिखोगे ई ए कॉस 0, कॉस 0 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, ई इंटू ए, ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो यहाँ से गिवन है, ए इज़ द एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, भाई साइड 10 सेंटीमीटर है तो एरिया नहीं लिख दोगे, बताओ 10 का स्क्वायर, याद रखना सेंटीमीटर तो मीटर में कर लेना, तो मीटर में करोगे तो 0.1 हो जाएगा, एरिया मिल चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, फ्लक्स निकल आएगा, फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए कर लेना। चलो दूसरा क्वेश्चन पे आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन आपका इसी में कहा गया है, द सेकंड क्वेश्चन इज सेज दैट व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, अच्छा अब सेम स्क्वायर के थ्रू फ्लक्स बताना है, लेकिन इस बार बोला है प्लेन मेक 60 डिग्री विद द एक्सिस, यानी इस बार जो प्लेन आपका ये दिख रहा है ना, ये वाला प्लेन, इस प्लेन का जो आपका एरिया का मतलब डायरेक्शन है वो एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, यानी कुछ इस तरीके से अब एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है, बात समझ में आई, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो बेटा हम क्या लिख देंगे, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस 60, भाई फॉर्मूला हमारे पास पता ही है, तो भाई आपके पास फाई निकालना है, ई आपको पता है, देखो 3 × 10⁻³
एरिया आपको पता है, सेम एरिया बोला गया है, इतना ही होना चाहिए, तो 0.1 स्क्वायर हो गया। cos 60 1/2 भाई sin 30 cos 60 बात एक ही तो है, ठीक है। फॉर्मूला रख दिया, वैल्यू रख दिया, आपको कैलकुलेट कर देना है, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हो चुका होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर पे आते हैं, जरा 16 नंबर यहाँ से क्या लिखा हुआ है जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। ये इनका बड़ा बेकार है यार, इसका बोला गया है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, देखो अभी इरेज कर दिया। तो ये 1.15 था, 15 वाला था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसी को यूज़ करेंगे। पहले सोचते हैं क्या क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और इसी वाला जितना यूज़ किया था, कितना यूज़ किया था, 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻³, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। किस में बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16 में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है यूनिफॉर्म, ठीक है, और आपको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है, थ्रू अ क्यूब। किसके थ्रू निकालना है, तो क्यूब के थ्रू, ठीक है। उसका साइड कितना दे रखा है, साइड दे रखा है क्यूब का कितना है, 20 सेंटीमीटर। ओरिएंटेड सो एट्स इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन। फिर से वही बात है भाई, पैरेलल है कोऑर्डिनेट्स प्लेन के, तो ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, मुझे उम्मीद है, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है ना, इसमें तो कुछ है नहीं, बिल्कुल एज इट इज है। इस पर क्यूब ले लेना है, समझ में आई बात, इस तरीके से कुछ इस तरीके से क्यूब ले लेना है, ठीक है। सेम चीज़ें बोली गई, कुछ नहीं कहा गया, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको इसको कर लोगे, सारा क्वेश्चन मैं ही बता दूंगा तो आप करोगे कौन सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। अरे नहीं आएगा तो बता देना, फिर कर दूंगा, उसमें क्या है, परेशान क्यों हो रहे हो। कल मान लो आज नहीं कर पाए, कल तुम बता देना, मैं फिर कर दूंगा उसको, ट्राई तो करो। अभी देखो इसमें हम सारे क्वेश्चन थोड़ी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है, 17 पे आओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 17 भी इजी है, देख लो। इसमें लिखा है कि केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज गिवन। जो भी है नेट आउटवर्ड फ्लक्स, क्या बोला गया आपसे, आउटवर्ड फ्लक्स। देखो जो पॉइंट आपको लिखने वाला है वो लिख लो, वो समझ लो, आउटवर्ड फ्लक्स बोला गया है, और वो भी कितना है, गिवन है भाई। आउटवर्ड फ्लक्स हमने लिख दिया 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना दे रखा है, यही तो है। द केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज गिवन बाय दिस। बस खत्म बात, यानी नेट आउटवर्ड फ्लक्स है बॉक्स से, मान लो उसके आउटवर्ड। तो और बेसिकली फ्लक्स क्या बताया था हमने, फ्लक्स हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो किसी सरफेस से या तो बाहर की तरफ जाएंगे या तो अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये आउटवर्ड फ्लक्स है। चलो आगे बोला गया है ए, व्हाट इज़ द नेट चार्ज, क्या बोला गया है, नेट चार्ज इनसाइड बॉक्स, नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, इफ़ नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 0। अगर आपसे बोला गया है कि नेट आउटवर्ड, ये फ्लक्स नेट आउट इक्वल्स टू अगर 0 हो जाए, नेट आउटवर्ड फ्लक्स यानी फ्लक्स जाए ही नहीं, फ्लक्स ही 0 हो गया, तो कुड यू कंक्लूड दैट देयर विल बी या देयर वेर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, वाई और वाई नॉट। क्या आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इसके अंदर अब ये चार्ज होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में बात हो गई है। भाई आप ये बताओ, हमारे पास एक थ्योरम है जिनका नाम है गॉस थ्योरम, है ना, साइंटिस्ट का नाम क्या था, गॉस। तो उस गॉस ने क्या कहा था कि किसी भी चार्ज को अगर आप एक सरफेस के इनक्लोज ले रहे हो, मतलब एक चार्ज अगर आपके पास है कुछ इस तरीके से, कोई भी चार्ज है, और कोई पूछे इसका फ्लक्स क्या होगा, ठीक है, तो गॉस ने कहा था सबसे पहले आप एक सरफेस एज्यूम करिए इसके अबाउट। अब वो सरफेस आप गॉसियन सरफेस के नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, और अब यहाँ से आप फ्लक्स निकालिए, ठीक है। तो फ्लक्स यहाँ पे कैसा बॉक्स की बात की गई है, तो यहाँ हम इस तरीके का नहीं बनाएंगे शेप, कैसा शेप बनाएंगे हम, बॉक्स का शेप बना रहे हैं। बॉक्स के शेप में आपने बना लिया। बॉक्स का शेप कैसा होता है, बॉक्स रेक्टेंगुलर होता है ना, कुछ इस तरीके से, हाँ कुछ इस तरीके से होगा, सही है, हाँ सही है, सही है ना, चार्ज अंदर है, बॉक्स के अंदर है चार्ज, ठीक है। अब समझो इस बॉक्स के अराउंड आउटवर्ड फ्लक्स इतना दे रखा है, नेट चार्ज बोला गया है बॉक्स के अंदर कितना है, तो हमने मान लिया नेट चार्ज इसके अंदर Q0 है। आपके पास फ्लक्स की फाई का फॉर्मूला क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या कहता था, Q/ε0,
यही तो कहता था। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, फाई की वैल्यू आपको पता है, क्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्यू इक्वल्स टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। नहीं कर दोगे? बताओ कितने सिंपल सी बात है। फाई कितना है भाई 8 इंटू 3 × 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट कितना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद आ रहा है यूनिट? सब कुछ याद रखो बेटा, ठीक है, कैलकुलेट कर देना। ये आ गया क्यू नेट आ गया आपका इसके अंदर। अब यहाँ पे आओ सेकंड क्वेश्चन में। अब बोला है नेट आउटर फ्लक्स 0। भाई फ्लक्स नहीं है, मतलब यहाँ से ये चार्ज है तो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से जाएंगे ना सारे के सारे बाहर की तरफ, तो यही हमारे इस बाहर इससे बॉक्स से बाहर होके आ रही है जो आउटर फ्लक्स इतना है। अब वो आ ही नहीं रहा है, फ्लक्स आ ही नहीं रहा है, फ्लक्स 0 है। जब फ्लक्स नहीं आएगा इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हो देयर इज़ नो सोर्स। इसका मतलब देयर इज़ नो सोर्स ऑफ चार्ज। अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, देयर इज़ नो सोर्स ऑफ चार्ज। भाई चार्ज का सोर्स नहीं है, देयर इज़ नो सोर्स ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये हुआ फ्लक्स 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा चार्ज भी क्या होगा इसके अंदर 0 हो जाएगा। ठीक, ये वाला भी क्लियर हो गया। कितने क्वेश्चन हो गए? 17 हो गए। चलो बेटा फटाफट जरा क्वेश्चन को देख ले, टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18, ठीक है, तो ये 18 पे आ जाओ। 18 पे कहा गया है क्वेश्चन में 18, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, प्लस 10 माइक्रोकूलम। तो क्यू हमने लिख दिया प्लस 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, प्लस क्यू है, याद रखना। इज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो एक फिगर दे रखा है, मुझे लग रहा है फिगर दे रखा है, हाँ, तो एक स्क्वायर है कुछ इस तरीके से, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे कोई चार्ज है, ये क्यू है। आई बात समझ में? एक स्क्वायर फेस हो गया, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर है, सेंटर ऊपर है, ये सरफेस के ऊपर है, ठीक है, यानी सरफेस ऐसे रखा हुआ है ये इस तरीके से। आगे समझो। अच्छा स्क्वायर का साइड दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है ये, याद रखना। चलो, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। इस स्क्वायर के थ्रू यानी इसके थ्रू कितना फ्लक्स आएगा आपसे पूछा गया है। व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, ये तो पूछा है। देखो भैया मेरी बात समझो, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो, समझना, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लक्स निकाल सकते हो एरिया वेक्टर लेकर उस सरफेस का। ई cos थीटा से जब हम बता चुके हैं। लेकिन अगर आपको एक चार्ज दे रखा है और उस चार्ज से फ्लक्स निकालना है तो आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, और गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपके पास एक क्लोज सरफेस होना चाहिए, और क्लोज सरफेस बनाने के लिए आपको एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा, और वो गॉसियन सरफेस मानने के लिए आप फ्री हो, और जनरली आप ऐसा एज्यूम करोगे जो एक सिमेट्रिक फिगर होगा। तो देखो ये एक स्क्वायर है, समझना इस बात को, ये एक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को ही क्या करें, ऐसा क्यों ना कर दे, क्योंकि देखो ये तो 5 सेंटीमीटर तक है, स्क्वायर के साइड 10 सेंटीमीटर, देखो स्क्वायर के साइड 10 सेंटीमीटर है, ये 5 है, तो ऐसा क्यों ना कर दे कि एक फेस इस तरीके से बढ़ा दे, 10 सेंटीमीटर का है तो 10 सेंटीमीटर का सारा फेस इस तरीके से बढ़ा दे, ठीक है, ताकि एक क्यूब बन जाए, एक क्लोज सरफेस इस तरीके से क्यूब मान ले। देखो अब ये चार्ज बॉक्स के अंदर आ चुका है, मतलब हम एक यहाँ पे क्या कर लें, एज्यूम अ क्यूबिकल, क्या लिखेंगे, क्यूबिकल गॉसियन सरफेस, क्यूबिकल गॉसियन सरफेस, ताकि ये चार्ज क्या हो जाए, इनक्लोज हो जाए, सो दैट क्यू इज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, ठीक है, क्यू इज इनक्लोज बाय दिस सरफेस। कहने का मतलब ये है। अब आपका आ चुका है, अब आपने लिखोगे देयरफॉर नेट फ्लक्स इक्वल्स टू, क्या लिखोगे बेटा, नेट चार्ज, पढ़ा है ना आपने, नेट चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। नेट फ्लक्स आपने निकाल लिया, क्यू नेट आपके पास क्यू है, क्यू की वैल्यू कितनी है +10, तो आपने रख दिया यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻⁻6 कूलम। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8 × 10⁻⁻12, ठीक है। अब समझो ये क्यू नेट जो आया है, फाई नेट जो भी है, ये फ्लक्स किसका आया है, इस पूरे के पूरे क्यूब का आया है, इस पूरे के पूरे क्यूब का आया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इस एक फेस से, ये जो स्क्वायर फेस है, इससे कितना आया, इससे कितना आया, ठीक है, इस स्क्वायर के फेस से कितना आया फेस, तो भाई इससे क्योंकि प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ इस तरीके से निकल रही होंगी,
तो ये जो लाइनें हैं ये इस वाले फेस से भी तो होकर जा रही थी, कितना गई, सारा का सारा तो गई नहीं, तो जितना टोटल था उसमें सारे फेस से डिवाइड कर दो। कितने फेस हैं, 1 2 3 4 5 6 फेस है। तो मैं इसका क्या कर दूँ, डिवाइड बाई 6 कर दूँ, तो हमें ये क्या मिल जाएगा, ये वाला 5 मिल जाएगा। 5 फेस का मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, बताओ। 6 से डिवाइड कर दो, यानी इसको 6 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, एक फेस से मिल जाएगा आपको। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको, आगे भी आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, फटाफट जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा गया है, इन द क्वेश्चन नंबर 19, हाँ, एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 19 एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, जो 2 माइक्रोकूलम का है, समझना। तो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इज एट सेंटर ऑफ द क्यूबिकल गॉसियन सरफेस। फिर से समझना, क्यूबिकल गॉसियन सरफेस, इसी तरीके क्वेश्चन है। तो भाई क्यूबिकल गॉसियन सरफेस, तुरंत आपने क्यूबिक सरफेस बना लिया, आपकी मर्जी, आप क्यूब जैसे बनाना चाहो। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, बट ठीक है तो क्यूब ही ना, इसमें क्या है, बना लेना। चलो, ये क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर एक चार्ज है, और वो चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम का, ये हमने रखा हुआ है। आगे वो भी सेंटर पे कहा गया है, सेंटर पे। ठीक है, व्हाट इज, अच्छा ये सरफेस एज दे रखा है, एज 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर एज का मतलब क्या होता है, ये वाला। तो क्यूबिकल है तो सबका साइड तो सेम ही होगा, तो चाहे आप 9 सेंटीमीटर ये लिखो, चाहे 9 ये लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है, व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है, ये आप कर लोगे, मैं ये नहीं बता रहा। ठीक है, ये आप करना, नहीं आएगा तो मुझसे बताना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं करते, मतलब कुछ तो आपको प्रैक्टिस भी करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 हो चुका है ना, 20, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 20 एक पॉइंट चार्ज है दैट कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से, एक मिनट जरा वीडियो की लेंथ देख ले, हाँ ठीक है अभी चल सकते हैं। ओके, एक पॉइंट चार्ज है दैट कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स दे रखा है, तो फ्लक्स सीधा सीधा आप लिख दो -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, जो भी है फ्लक्स आपको दे रखा है, टू पास थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लक्स आ रहा है इतना, और वो भी पास हो रहा है एक गॉसियन सरफेस से, और वो भी कैसा गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है। ठीक है, और जिसका रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, उसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो उस गॉसियन सरफेस का रेडियस दे रखा है। ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस इतना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर्ड ऑन द चार्ज। ठीक है, सेंटर्ड ऑन द चार्ज का मतलब ये हुआ कि चार्ज जो हमारा वो सेंटर्ड पे एज्यूम कर रहे हो, यानी ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। भैया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, सेंटर पे हमने चार्ज एज्यूम कर लिया, ऐसा माना जाता है। क्यों ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि ये सेम फार्मूला फॉलो करता है जो हमारे पास पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है। वो क्या होता है, तो 1/4πε0 NQ/r² होता है। ये तो हमने पढ़ा ही है, पढ़ा नहीं पढ़ा, बताओ। अब आगे समझो, इफ़ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल, अगर हम गॉसियन सरफेस का रेडियस डबल कर दे, समझना पहला क्वेश्चन कहा है कि रेडियस को डबल कर दिया, 2r कर दिया, रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल। ठीक है, हाउ मच फ्लक्स थ्रू द पास थ्रू द सरफेस, समझना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब आप फ्लक्स निकालते हो तो आपके पास क्या आता है, Q/ε0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आपने कहा कि सर इस क्रॉस सरफेस के लिए या गॉसियन सरफेस के लिए जो गॉस ने कहा था, उसने ये कहा था सिर्फ और सिर्फ कि हमारा किसी भी गिवन सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए सारा का सारा फ्लक्स डिपेंड करता है उस सिस्टम पे चार्ज कितना है, उस सिस्टम का नेट चार्ज कितना है, बस इतना से याद रखो। तो गॉस ने कहा था कि सिंस फाई डिपेंड ऑन नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, अरे नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम पे ही डिपेंड करता है, और यहाँ पे नेट चार्ज तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो आप वॉट एवर द सरफेस यू आर डूइंग, यू आर जैसे यहाँ पे लिखा है ना, डबल कर रहे हो आप, सरफेस डबल कर दे रहे हो, इट डज़ नॉट अफेक्ट द फ्लक्स। ये क्या करेगा, देयरफॉर इट डज़ नॉट अफेक्ट द फ्लक्स, इट डज़ नॉट अफेक्ट फ्लक्स। कौन अफेक्ट नहीं करेगा, ये रेडियस, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर
द साइज और shape does not affect the flux passing through the surface according to the Gaussian. He says that flux depends on the net charge enclosed by the surface. ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया भाई, ये ए वाला था, ए वाला क्लियर हो चुका है। चलो आगे देखते हैं 20 का बी, इसमें लिखा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। भाई ये पॉइंट चार्ज की वैल्यू बतानी है, तो आपके पास अभी हमने बताया ये क्या लिखा है, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लिखा ही नहीं लिखा। उस पॉइंट चार्ज की वैल्यू बताओ जो इसके अंदर लिखा है, ये रखा हुआ है स्फेरिकल सिस्टम के अंदर, मान लो कैसे निकालोगे, फाई इंटू, और तो कुछ कर ही नहीं सकते, यही तो तरीका है भाई। फाई आपको पता है, ये देखो एप्सिलॉन आपको पता ही है, कुछ करना नहीं है। लो आ गया ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। 20 क्वेश्चन नंबर क्लियर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, चलो 21 पे आ जाओ भैया, 21 पे आ जाते हैं जल्दी से। चलो समझे जरा, सॉरी फॉर द नॉइस, ठीक है, पता नहीं कहाँ से आवाज़ आया। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया यहाँ पे अ कंडक्टिंग स्फेयर है, स्फेयर की बात की गई है, इसका रेडियस दे रखा है कितना है, स्फेयर है 10 सेंटीमीटर, हैज़ अन अननोन चार्ज, अननोन चार्ज भाई कोई चार्ज है हमने मान लिया अननोन चार्ज है, ठीक है। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर, स्फेयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का तो रेडियस था, तो 20 सेंटीमीटर कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है मान लो, ठीक है, कितना दे रखा है, और ये कितना सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ कितना है, तो यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर है। देखो रेडियस 10 सेंटीमीटर का है, ये वाला पॉइंट 20 सेंटीमीटर का। हालांकि आपका याद आया ये तो स्फेयर वाला है, तो स्फेयर आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है फिलहाल, मतलब रिवाइज जो सिलेबस आया है उसमें आपका स्फेयर वाला पार्ट डिलीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चंस आपको मेरे ख्याल से अब तो एग्जाम में आना नहीं है, क्योंकि आपका टॉपिक ही डिलीट हो गया। लेकिन ये फर्दर आगे फ्यूचर में जिनको आगे कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करना है, और हो सकता है ये आगे अभी आने वाले टाइम पे फिर से अप्लाई हो जाए, ठीक है। ये तो करंट सिचुएशन के लिए सिर्फ हटा है ना। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ इतना दे रखा है। चलो भैया निकालना क्या है, रेडियली आउटवर्ड, अच्छा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रहेगा, ठीक है। बोला गया है व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन द स्फेयर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस पर नेट चार्ज कितना आएगा, बहुत ही क्वेश्चन है। पहले तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लो, सरफेस नहीं इसका क्या निकलता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि स्फेयर है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है रो Q/4/3 पाई R⁻, याद आ रहा है, ठीक है। अब आगे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इतना दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जब आप वैल्यू निकालते हो तो 1/4πε0, आप एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते थे ना, भूल गए, इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते थे, ठीक है। स्मॉल रेडियस हमने इसको मान लिया था, याद आ रहा है, तो इसको हमने लिखा था Q/r², याद आ रहा है, सेम टू सेम वही है। बस आपको क्या देखो ई पता है, ई दे रखा है, ई इज़ गिवन, देखो ई आपको गिवन है, ठीक है, समझना यहीं से 1/4πε0 ये भी गिवन है, समझना यहीं से। ये स्मॉल आर ये आर दे रखा है ना, ये आर डिस्टेंस ये भी दे ही रखा है, तो सिर्फ क्यू ही तो निकालना है। लो तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहीं से क्यू निकल आया देखो, और इस आर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों ज़रूरत पड़ी है क्या, देख लो जरा भैया, ये आउटवर्ड के लिए है ना, तो आउटवर्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दे रखा है ना। और अगर आप चाहो तो फ्लक्स वाला फॉर्मूला भी यूज कर लो, आपके पास पता है Q/ε0 जब आप निकालोगे तो आपको यही यूज करना पड़ता है, यही फॉर्मूला तो निकल के आता है जब हम फ्लक्स निकालते हैं यार, तो क्यों इतना माथा पच्ची करना, फॉर्मूला तो यही निकल के आता है, आपको याद होगा, याद नहीं होगा तो देख लेना, ठीक है। 21 क्वेश्चन यही आएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। देखो अच्छा इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद आपका एडिशनल एक्सरसाइज शुरू हो रहा है, ठीक है। तो देखो एडिशनल एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें 1 या 2 क्वेश्चन ही जो है वो ठीक से आपको समझना है, हालांकि बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से आपको मतलब कह सकते हो आपके
बोर्ड के पर्पज़ से तो उतना नहीं है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखा है वो एक्सरसाइज। तो मुझे लगता है आप प्रैक्टिस करिए, और उसमें अगर नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा था ये? 21 हो चुका था, 22 पे आ जाओ, ठीक है। 22 कहता है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर है। फिर से स्फेयर की बात आ गई। कंडक्टिंग स्फेयर है जिसका डायमीटर गिवन है, कितना है? 2.4 मीटर डायमीटर गिवन है चार्ज। तो रेडियस कितना आ जाएगा? 1.2 हो जाएगा ना मीटर, ठीक है। आगे समझते हैं। हैज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? तो 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फेयर। चार्ज मतलब क्यों निकालना है स्फेयर पे। एंड ये पहला पॉइंट है। एंड व्हाट विल बी या व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फेयर। यानी फ्लक्स आपको निकालना है भाई। चार्ज निकल आएगा तो फ्लक्स निकल आएगा भाई। फ्लक्स कैसे निकालोगे? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से निकालोगे कि नहीं निकालोगे? तो क्यू आपका मिल गया, अगर ये नेट फ्लक्स मिल गया, ये वाला नेट क्यू नेट मिल गया, तो आप एप्सिलॉन डिवाइड करके आ जाओगे फ्लक्स। दूसरा तो आ जाएगा। फ्लक्स कैसे, ये चार्ज कैसे निकालें? भैया आपके पास चार्ज डेंसिटी तो दे रखा है ना, और इसका चार्ज डेंसिटी निकालोगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है? क्यू अपॉन सरफेस एरिया आ रहे हैं, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। क्यू निकालना है तो भाई क्यू रखो अपने आप। सरफेस एरिया क्या दे रखा है? रेडियस दे रखा है, तो बेटा इसका सरफेस एरिया कितना होता है? स्फेयर है तो 4πr²। इस आर को आप कैपिटल आर लिखो, क्योंकि सरफेस एरिया है, रेडियस आर दे रखा है। देखो 4πr² करते ही आपको ये मिल जाएगा। सिग्मा मेरे ख्याल से आपको दे ही रखा है, ये देखो दे रखा है भाई। लुक एट दिस, सिग्मा गिवन है, ये भी गिवन है पूरा। क्यू यहाँ से आ जाएगा, क्यू जैसे ही आएगा क्यू ला के यहाँ पे रख दो, फाई आ जाएगा। समझे क्वेश्चन को? तरीके से समझो बेटा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे आओ। 22 हो चुका है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है दैट प्रोड्यूस। देखो तुरंत दिमाग में आया आपके कि सर ये तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज वाला फील्ड याद कर लो। अगर याद होगा तो, नहीं याद है तो याद कर लो। आई थिंक λ/2πε0 इंटू एल, कुछ ऐसा ही था। एल या डी यहाँ पे कुछ था समथिंग, या आर था, ऐसा ही कुछ था फॉर्मूला। एक बार फॉर्मूला जरा क्वेश्चन पढ़ ले पहले। यहाँ पे दे रखा है लाइन चार्ज प्रोडक्शन ऑफ द फील्ड दे रखा है। ई गिवन है कितना? 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम फील्ड दे रखा है, ठीक है। ई दे रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, मिल गया। आर इक्वल्स कितना है? 2 सेंटीमीटर। कहाँ से? लाइन चार्ज से। तो हम ये लाइन चार्ज लेते थे ना, इस तरीके से सिलेंड्रिकल सरफेस एज्यूम करते थे, तो ये आर होता था इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे पी पे हम निकालते थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे तो 0 होता था, यहाँ पे 0 होता था, यहाँ पे निकल लेते थे फ्लक्स। याद आ रहा है? वहीं से तो फील्ड आता था ना ये। चलो अब आप समझो जरा। कैलकुलेट लाइन चार्ज डेंसिटी। क्वेश्चन क्या है? लैम्डा कैलकुलेट करना है लाइन चार्ज डेंसिटी। भैया ये बताओ मुझे जरा। 2πε0 कांस्टेंट वैल्यू है, निकाल लोगे। अब गलती कुछ लोग ये करते हैं, 2 रखते हैं, फिर 3.14 रखेंगे, फिर ε0 की वैल्यू रखेंगे, ऐसे रखेंगे। अरे भैया एक बात बताओ मुझे, आपके पास 1/4πε0 की वैल्यू तो पता है ना, 9 × 10⁹, तो इसको यूज करो ना भाई। यहाँ से 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, खत्म बात। देखो लैम्डा निकालना है, ई आपको दे रखा है, आर आपको दे रखा है, ये देखो आर ई बचा क्या यार, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन में 23 हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है 24। इसके बाद एडिशनल है, एडिशनल आप करेंगे, जो नहीं आएगा आप मुझसे पूछ लेना। वैसे प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, हालांकि बोर्ड पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हम, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं कुछ क्वेश्चंस टिपिकल भी हैं, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। और सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, तो मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। एनीवे, तो यहाँ पे दे रखा है 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स है, 2 मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है, और पैरेलल भी है, ठीक है, एंड क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, क्लोज टू ईच अदर हैं ऑन देयर इनर फेसेस, अंदर फेस की तरफ। द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी ये कुछ ये वाले प्लेट्स की बात कर रहा है क्या?
जो हमने पढ़ा था, याद आ रहा है? कुछ इस तरीके से 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, ये 2 प्लेट्स हो गए, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मान लो ये प्लेट्स ए है, ये मान लो प्लेट्स बी है, याद आ रहा है? यहाँ पे दे रखा है प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन, साइन अपोजिट है मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, यानी एक को हमने मान लिया प्लस तो एक को हमने मान लिया माइनस, ये तो हमारी मर्जी है। आगे अच्छा वैल्यू भी दे रखा है, साइन दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? 17 × 10⁻22, 17 × 10⁻22, ये आपका सिग्मा दे रखा है कूलम पर मीटर स्क्वायर बाई सरफेस चार्ज डेंसिटी। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनर फेस बिटवीन द रीजन एंड आउटर फेस। बात वही है, मतलब कि आपको बताना है, जहाँ 3 रीजन बनते थे ना, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन एंड थर्ड रीजन, इन तीनों रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जल्दी से बता दो बेटा। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बताया जा चुका है, मतलब कई बार का मतलब बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने इसको। देखो एक सिंगल सरफेस की वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, जिसमें सिग्मा के टर्म में हम लिखते हैं ना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इतनी बात तो पता है, ठीक। पहले समझो, ये देखो प्लस है, ये माइनस है ना, तो हमने बताया था कि प्लस की वजह से फील्ड की डायरेक्शन बाहर, इस प्लस की वजह से बाहर, इस प्लस की वजह से बाहर, प्लस की वजह से सब बाहर बाहर, माइनस की वजह से क्या होता है अंदर, इधर से भी अंदर, इधर से भी अंदर। याद आ रही बात? देखो यहाँ देखो ये भी और ये भी देखो अपोजिट, यहाँ पे क्या है डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि एक फील्ड आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो दूसरा माइनस बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, दोनों कट के क्या आ जाएंगे 0, तो यहाँ भी तो अपोजिट है देखो, तो यानी कि यहाँ भी क्या आएगा 0, सिमिलरली सेम लाइक दिस, बिल्कुल सेम टू सेम। लेकिन यहाँ पे आओगे देखो ये भी इधर और ये भी इधर, सेम डायरेक्शन, यहाँ क्या लिखोगे सेम डायरेक्शन, जब बीच में सेम डायरेक्शन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा, एक हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड कर दो क्या आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यही आपसे पूछा गया है, सिग्मा कितना है दे रखा है आपको इतना, एप्सिलॉन नॉट तो पूरी दुनिया को पता है, आपको ही पता होगा, बस रख दो कैलकुलेट कर लो, ठीक। ये यहाँ तक हो गया हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इसके बाद एडिशनल है, एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप करेंगे, जो आपको नहीं आएगा आपको बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है, सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले चैप्टर्स की, जिसमें हम पहले बेसिक एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम आगे अच्छे से डिटेल में समझेंगे, जैसे चैप्टर 1 को समझा था। ओके, थैंक यू।